अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी तक हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे थे, ठीक है। और आज हम कंपैरिजन करेंगे फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में मेटल और नॉन मेटल की। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ कंपैरिजन ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, फर्स्ट इज़ लक्ष्य। तो लक्ष्य शाइन करते हैं, मेटल्स शाइन करते हैं, ठीक है। मेटल के अंदर लक्ष्य होता है, लेकिन नॉन मेटल में लक्ष्य नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन है इसके अंदर आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है, फिर भी इसके अंदर लक्ष्य होता है, ठीक है। हार्ड होते हैं मेटल जनरली, लेकिन सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते हैं। और नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। और इसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि डायमंड और बोरोन बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। डायमंड तो इवन सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और मेलेबल और डक्टाइल की बात करें तो मेटल्स मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, मतलब कि उनको पीट पीट के हम थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब वायर्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स ना ही तो मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वाइल नॉन मेटल्स जो हैं ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो कि हमारे पेंसिल के अंदर लगा होता है, और कार्बन, ये अच्छे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर्स होते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्शंस है मरकरी और गैलियम। इसके अंदर ये दो हैं जो कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। और नॉन मेटल का बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसके अंदर भी एक्सेप्शन वही है, बोरोन और कार्बन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सोनोरिसिटी का मतलब होता है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी कोई हार्ड चीज़ हम हिट करेंगे तो वो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो मेटल सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है। डेंसिटी की बात करूँ तो हाई डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है। और स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्ट्रेंथ मेटल्स की, इनको हम तोड़ना चाहें तो ईजिली नहीं तोड़ सकते हैं। और नॉन मेटल की लो स्ट्रेंथ होती है और ईजिली तोड़ सकते हैं हम उसको। उसके अलावा मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, और इसमें एक्सेप्शन है मरकरी, गैलियम और सीजियम, ठीक है। ये तीन होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और नॉन मेटल जनरली सॉलिड भी हो सकते हैं, वो गैसेस भी हो सकते हैं, और इसमें ब्रोमीन एक्सेप्शन है, वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो हमने देखी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और अब कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बना लेते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जैसे मैंने बताया था Na पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया और क्या बना लिया, पॉजिटिव आयन बना लिया, ठीक है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। और नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बनाते हैं वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव आयन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन देखी थी, तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये या तो एसिडिक बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन की थी, तो मेटल्स जनरली क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर और स्टेम में से, नॉन मेटल नहीं कर पाते हैं। और एक्सेप्शन है फ्लोरीन, ये कर देता है। डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाई थी हमने, तो एक्टिविटी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो इजीली डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को इसके सॉल्ट एसिड से, ठीक है। और नॉन मेटल जनरली जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट एसिड से, वो तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे डाइल्यूट एसिड से, ठीक है। उसके बाद हाइड्राइड्स बनाते हैं ये, और जनरली ये कंबाइन होके आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं, और ये नॉन मेटल कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। जो कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं थोड़े
सॉरी नॉन, ये जो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं स्टेबल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल कंबाइन होते हैं क्लोरीन के साथ और कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं, जो कि गैसेस होती है या लिक्विड होती है। और ये जो इनके अंदर आयंस नहीं होते, अब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये गेन कर लेते हैं इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम जो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि मेटल्स जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और इनमें से कौन सा मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो उसका राइट आंसर है दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ और बेस के साथ भी, जो और दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उसी को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ओके। तो आपको बताना है मैं अदर देन मर्करी विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। नेम द 2 metals other than mercury which exist as liquid at room temperature, okay. So that's all for today. Thank you.